Hello guys, so let's do some MCQs on environment. So the first question is, a balanced aquarium is best described as A, biome, B, an ecosystem, C, a community, or D, a biosphere. So the answer to this question is B, an ecosystem. All the members of a species inhabiting a given location are known as पॉपुलेशन बोलते हैं उसको, ठीक है, कि जब सारे स्पीशीज़ जो भी एक जगह पे रहते हैं तो क्या हो गया. देन द ओजोन लेयर इज़ एसेंशियल बिकॉज इट अब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द, तो इन सारे में से सबसे रीज़नेबल आंसर क्या है, यूवी रेडिएशंस को वो अब्जॉर्ब करता है ओजोन लेयर. देन द फोर्थ क्वेश्चन इज़ द रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछ रहा है कि डिक्रीज़ होगा अगर नंबर ऑफ ट्रीज़ में, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, रेनफॉल तो होगा नहीं. तो यहाँ पे इंक्रीज़ इन टेम्परेचर आना चाहिए था, बट मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो वो क्या है, प्लास्टिक इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. देन द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा हो गया, कैटल डंग. ओके, एसिड रेन किसकी वजह से होती है, द एसिड रेन इज़ ड्यू टू द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गई प्लास्टिक, ये शायद ऊपर भी सेम क्वेश्चन था. देन द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट ओजोन लेयर, क्लोरीन या क्लोरोफॉर्म या नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो क्लोरीन इसका आंसर है. देन द नेक्स्ट वन इज which select the most dangerous pollutant, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO इसका आंसर है, मोस्ट डेंजरस पोल्यूटेंट वही हुआ. Then the presence of which of the following pollutants in the atmosphere has caused the damage to the Taj Mahal, that is sulfur dioxide. Then among the most dangerous non biodegradable waste, तो वो कौन सा वाला है, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो हो गया वो सबसे डेंजरस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया. देन इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, बायोटिक कम्युनिटी होती है जो कि नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में रह रही होती है. देन द नेक्स्ट वन इज अ फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, क्या हो गए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ए बायोटिक एनवायरनमेंट, या फिर रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशंस, या फिर लाइट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड सी. देन बायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया एनवायरनमेंट का, वही जो प्रोड्यूसर हो गए या कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, मतलब जो सब भी मतलब जिंदा है, दैट इज़ द बायोटिक कंपोनेंट. तो ऑल ऑफ दीज वुड बी द आंसर. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.